एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का वीडियो जो है वो हम रक्षाबंधन कैसे मनाएं, मंदिर में कैसे बनाएं, अपने भाइयों के साथ कैसे बनाएं। वैसे ये वीडियो मैंने डिटेल में शेयर की हुई है, आप एक बार उन वीडियो को चेक कर लीजिएगा, तो आपके सभी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ रह जाएगा तो ये वीडियो मैं बना ही रही हूँ, और इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगी कि हर सवाल को क्लियर कर दूँ। तो रक्षाबंधन, हमने जैसे किसी कमेंट दी थी, बाजार में छोटी छोटी राखियाँ मिलती हैं रेशम की, तो वो भगवान जी को चढ़ाई जाती हैं। वो धागे, वो राखियाँ स्पेशल भगवान जी के लिए बनाई जाती हैं। तो हमें रक्षाबंधन का पूजन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँ। सुबह में स्नान इत्यादि कर लीजिए, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए, साफ कपड़े पहनिए। नए ना हो कोई बात नहीं, लेकिन साफ कपड़े पहन के मंदिर में आइए। आपके जो भी भगवान हैं उनको स्नान करा लीजिए, उनके वस्त्र वगैरह चेंज करने हैं तो वो भी चेंज करा लीजिए। मंदिर की साफ़ सफाई पहले कर लीजिएगा, एक दिन पहले। और उसके बाद आपने मंदिर में जो भी स्नान कराना है वो कराइए। जो भी आपको पूजा पाठ करते हैं आप प्रतिदिन, उसको कर लीजिए। फिर गणेश जी का ध्यान करिए, या फिर आप ऐसे ही शुरुआत कर लीजिए कि मंदिर में एक दिन पहले साफ़ सफाई कर लीजिए, उसके अगले दिन आप स्नान इत्यादि करके मंदिर में आ जाइए। मंदिर में सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करके गणेश जी का पूजन कर लीजिए। उसके बाद जो भी देवी देवता आपने रखे हुए हैं उनको स्नान करा लीजिए पंचामृत से। उसके बाद शिवलिंग है तो शिवलिंग का भी स्नान करा लीजिए पंचामृत से। नहीं है तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल का भी स्नान करा लीजिए पंचामृत से। स्नान कराने के बाद सादा गंगा जल से स्नान करा के एक साफ़ कपड़े से पोंछ कर विग्रह को रखिए। उनके ऊपर फिर आप कुमकुम, चंदन लगाइए, चावल लगाइए, जनेऊ पहनाइए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करिए, या फिर वस्त्र ही अर्पित कर दीजिए, या फिर आप कलावा ही बांध दीजिए। इस तरीके से आप चीज़ों को अर्पित करिए। देख लीजिए जो भी देवी देवता बैठे हुए हैं उनसे संबंधित जो भी पुष्प हैं वो सब अर्पित करिए। जैसे गणेश जी को दुर्वा लाल रंग के पुष्प, विष्णु जी को पीले रंग के पुष्प, शंकर जी को सफ़ेद रंग के पुष्प, इस तरीके से पुष्प वगैरह अर्पित कर दीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद हमने जो भी भोग बनाया है, मीठा बनाया है, या जो भी मीठा उपलब्ध है वो मंदिर में चढ़ा दीजिए। और उसके बाद हम जो है सभी देवी देवताओं पर, याद रखिएगा ये राखियाँ सिर्फ देवताओं पर नहीं चढ़ती, देवी जी पर भी चढ़ती हैं। जैसे कि शंकर जी पे चढ़ेगी, माँ गौरी पे चढ़ेगी, गणेश जी पे चढ़ेगी, कार्तिक जी पे पड़ेगी। फिर भगवान हरि विष्णु को भी बंधेगी, और माता लक्ष्मी को भी बंधेगी, माँ दुर्गा को भी बंधेगी, माँ सरस्वती जी को भी बंधेगी, और माँ काली जी को भी बंधेगी। भगवान राम को भी बंधेगी, लक्ष्मण जी को भी बंधेगी, सीता जी को भी बंधेगी, हनुमान जी को भी बंधेगी। जो भी देवी देवता आपके मंदिर में हैं उन सबको राखियाँ बांधी जाती हैं, उन सबको राखी बनती है। राखी बांधने के बाद जो भी आप दैनिक आरती करते हैं आरती कर लीजिए, मंदिर में आचमनी कर लीजिए, अच्छे से हाथ साफ कर लीजिए, और फिर चलिए राखी बांधने की तरफ। अब राखी कैसे बांधेंगे उसको देख लीजिए। मंदिर में ही कोशिश करके इस क्रिया को मंदिर में ही करें। मंदिर में एक साफ अच्छा आसन बिछा लीजिए, और आसन बिछा के, अच्छा एक चीज़ और, अब जैसे कि हमने ये कर ली, कुछ लोग बिहारी जी को ही राखी बांधते हैं सीधा सीधा। जैसे कि मैं राखी जो है वो ठाकुर जी को बांध देती हूँ, तो ठाकुर जी को राखी बांधना है हमें, तो उन्हें हम कैसे बांधें, उन्हें हम, अब ये क्रिया मैं आपको भगवान जी के लिए बता दे रही हूँ। आप ज़मीन में बैठ जाएं, एक अच्छा सा आसन लगा लीजिए, चटाई वगैरह कुछ कपड़ा वपड़ा बिछा के। आप एक चौकी पर लड्डू गोपाल को या ठाकुर जी को, विशेषकर अगर आप इन्हें भाई मानते हैं, ऐसे संबंध आपके भाई मानते हैं आप, तो आप इन्हें चौकी पर बिठा लीजिए। लड्डू गोपाल को बिठा लें या फिर ठाकुर जी को बिठा लीजिए। उसके बाद इनको पगड़ी बंधी रहती है, उसके बाद भी एक छोटा सा रुमाल इनके सर पर रख दीजिए, और जल, गंगा जल लेके यहाँ पे दोनों बाजुओं पे, दोनों पैरों पे अच्छे से छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद आप इन्हें जो है वो तिलक लगाइए। ठीक है, तिलक इस वाली उंगली से लगाइएगा, तिलक लगाइएगा, चावल लगाइएगा। मुख शुद्धिकरण के लिए हम लौंग और इलायची देते हैं, ताकि ये लौंग इलायची खाएं, मुख शुद्धिकरण हो। और उसके बाद हमें ये साफ शब्दों में आशीर्वाद दें। ऐसा हम हमेशा करते हैं और हमें करना चाहिए। मुख शुद्धिकरण के लिए हम इन्हें लौंग इलायची जो भी देते हैं वो दें। उसके बाद एक नारियल दिया जाता है, तो एक नारियल उनको ऐसे चढ़ा के उन्हें बगल में रख दें, और उसके बाद उन्हें राखी बांधें। 5 बार ऐसे घुमा के आप राखी बांध दीजिए। आप उनकी आरती उतार लीजिए, और उनसे जो भी प्रार्थना है वो प्रार्थना कर लीजिए। आपको जो भी चाहिए उनसे मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगे। कोई दे ना दे, संसार में कोई आपको कुछ दे ना दे, लेकिन बिहारी जी से आप कुछ मांगे और मिले ना, ये तो संभव ही नहीं है। अरे वो तो ना, जिससे संबंध उनका हो जाता है ना, उसके बुरे वक्त में वो तो बिना बुलाए आके खड़े हो जाते हैं। आप द्रौपदी को ही देख लीजिए,
द्रौपदी ने कभी नहीं बुलाया ईश्वर को, लेकिन वो जब उन पर विपदा पड़ी ना तो वो अपने आप आके खड़े हो गए। तो ईश्वर से संबंध तो ऐसा होता है, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ईश्वर स्वयं ही आके दे देते हैं। तो जब आपने इतना कर लिया, उसके बाद अब आपके जो भाई हैं उनको आप राखी कैसे बांधें, तो आप ज़मीन में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अच्छे से बिछा लें और पलटी मार के ज़मीन बैठें। मैंने देखा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई चौकी पे बैठे रहते हैं और वो खुद खड़ी होती हैं, भाई सोफे पे बैठे हैं वो खुद खड़े हुए, तो ऐसे ना करें। एक अच्छे स्थान पर उनको बैठा लीजिए, बैठा के ज़्यादा बेहतर है जहाँ आपका मंदिर हो वहाँ ज़मीन में बैठा के खुद भी आप बैठ जाइए और बैठ कर ही करिए, ऐसे खड़े खड़े मत करिए। उनको बैठा लीजिए, आप खुद भी बैठ जाइए। तो लोटे में जल ले लीजिए, उनसे उनके ऊपर जल छिड़क कर माथे पे उनका ढक कर, उनका माथा ज़रूर ढका हुआ हो, आप अपना माथा भी ढक लें, सर पे दुपट्टा रख लें या पल्ला रख लें, साड़ी पहन रही हैं तो ढक कर, उसके बाद उनको जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप गंगा जल छिड़क दें। उसके बाद उन्हें पीने के लिए थोड़ा सा जल दें। जब वो जल पी लें तो उन्हें मुख शुद्धिकरण के लिए 2 इलायची और 2 लौंग दें। जब उनका मुख शुद्धिकरण हो जाए उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करके फिर उनको तिलक लगाइए। तिलक हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ लगता है, ऐसे जैसे ये हमने तिलक की बिंदी रखी और इसे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। कभी भी ऊपर बिंदी रख के नीचे की तरफ मत लाइएगा, ऐसे रख के ऊपर को ले जाते हैं। तो तिलक लगाइए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए, अक्षत लगा के अक्षत को थोड़ा सा छिड़क भी दीजिए। फूल हो तो फूलों की माला पहना दीजिए, नहीं है तो हाथों में कुछ फूल रख दीजिए। हाथों में फूल रखने के बाद एक नारियल रखते हैं, वो नारियल रखा जाता है, वो नारियल भाई का ही होता है। वो नारियल को भाई को ही फोड़ के खाना होता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं खाता है। हाँ, अगर आपकी भौजाई है, मतलब भाभी हैं, तो वो भी खा सकती हैं, लेकिन उन्हीं को खाना होता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं खाता है। नारियल रख दीजिए, फिर वो अपना नारियल जो भी है वो प्लेट में एक तरफ साइड में रख लें और उसके बाद आप उन्हें हाथ में राखी बांधें। तो सीधे हाथ में राखी बांधी जाती है। कुछ लोग के यहाँ परंपरा है कि भाभीियों को भी राखी बांधी जाती है, हमारे यहाँ ये परंपरा है। तो अगर भाभी हैं तो आप उनको भी बांधें, लेकिन पहले भाई को बांधें। राखी बांध कर आप जो भी उनसे वचन मांगना चाहते हैं वो वचन मांगें। जो भी फिर आप प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देना चाहते हैं, मिठाई खिलाएं उन्हें, राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाएं, मिठाई खिला के उन्हें पानी पिला दें और उसके बाद दीपक जलाकर 5 बार उनकी आरती जरूर उतारें। फिर थाली आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद जो भी आपका उनका अपना बहस है, चूँकि इसके बाद झगड़ा जरूर होता है, बहन कुछ मांगती है, भाई परेशान करने के लिए कुछ देते हैं, तो कुछ ना कुछ आपस में तू मैं चलती ही रहती है। तो भाई ये तो भाई बहन का प्यार है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रक्षाबंधन जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब रक्षाबंधन है कब, वर्ष 2023 में, उस पर बात कर लेते हैं। तो जो 30 अगस्त है, 30 अगस्त दिन रहेगा बुधवार। इस दिन जो है वो सावन की पूर्णिमा पड़ेगी और इस दिन हम मनाएंगे जो है वो रक्षाबंधन। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसे लेके, अभी इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त दिन बुधवार के दिन सुबह 10:58 से शुरू होगी। ठीक है, तो पूर्णिमा जो है वो लगभग 11 बजे के करीब शुरू हो रही है और उसके अगले दिन यानी 31 अगस्त गुरुवार को सुबह 7:05 पर जो है वो समाप्त हो जाएगी। रक्षाबंधन 2023 भद्र काल का समय जो है, रक्षाबंधन भद्र अंत समय रात को 9:01 पर, रक्षाबंधन भद्र पूछ समय जो होगा 5:30 शाम को और 6:31 तक रहेगा। रक्षाबंधन भद्रा मुख समय जो है 6:31 रात 8:11 तक रहेगा। तो 30 तारीख को राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रदोष काल में है। इसका मतलब रात में 9:01 से शुरू होकर 9:05 तक 30 अगस्त को जो है वो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको मिल जाएगा। जो कि पूजा तो जो पूर्णिमा है वो सुबह में नहीं 11 बजे शुरू हो रही है और अगले दिन आप सुबह 7 बजे तक राखी आराम से बांध सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर उदया तिथि मान के आप राखी बांधना चाहेंगे तो आप 31 अगस्त को भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि 7 बजे तक रहेगी। तो उदया तिथि मान के आप 31 को भी बांध सकते हैं, लेकिन उस दिन फिर आपको जो है वो पूर्णिमा, स्नान दान की पूर्णिमा मिलेगी। तो दोस्तों ये तो था शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।